मैं आपका होस्ट और दोस्त ऋषभ चंद्र बेदी और ये आपके अपने चैनल क्रिकेटोपीडिया। और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ टू रुकमेट। तो जिन लोगों को चेस थोड़ी बहुत आती है, मैं अभी उनके लिए वीडियो एंड गेम वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे कि टू रुकमेट, वन क्वीन मेट, वन रुकमेट, टू बिशप मेट एक्सेट्रा। और जिन लोगों को चेस बिल्कुल भी नहीं आती, बिगिनर्स है, उनके लिए मैं वीडियोस थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टू रुकमेट से। तो फ्रेंड्स, अगर कभी गेम खेलते हुए आपकी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास 10-15 सेकेंड ही बचे हो, लेकिन आपके पास 2 रुक हो और आपके अपोनेंट के पास सिर्फ एक किंग बचा हो, तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम में अपोनेंट की कम से कम मूव्स के साथ मेट कर दे। तो उसके लिए आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अपोनेंट की स्टेलमेट ना हो जाए। तो स्टेलमेट कुछ ऐसी पोजीशंस में होती है, जैसे कि ये पोजीशन, इसमें किंग कहीं पे मूव नहीं कर सकता, लेकिन अपोनेंट की चांस होती है। तो ये एक ड्रॉ कहलाती है। जैसे कि किंग यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये चेक है, किंग यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि दोनों रुक्स का चेक है, और किंग यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये वाले रुक का चेक है। और स्टेलमेट की कुछ दूसरी पोजीशन है, जैसे कि ये, इसमें भी किंग यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि दूसरा किंग है, यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि चेक है, यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि चेक है, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो ऐसी पोजीशंस में स्टेलमेट होती है, और स्टेलमेट का मतलब ड्रॉ होता है। तो ऐसी पोजीशन, तो अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपकी जीती हुई गेम ड्रॉ में बदल सकती है। तो स्टेलमेट को ध्यान में रखते हुए टू रुकमेट करने की स्ट्रेटेजी ये है कि हमें अपोनेंट के किंग को चेक देते हुए कोई भी लास्ट फाइल्स या तो रैंक्स पे ले जाके ट्रैप करके मेट करना होता है। अब मैं दोनों रुक्स को, दोनों किंग्स को रैंडम पोजीशंस पे रख के अपोनेंट के किंग को चेकमेट करने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए हमारे रुक पे, तो देखिए अभी हमारे रुक, अभी हमारी चांस है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो अपोनेंट हमारे रुक को कैप्चर कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें रुक को सेफ जगह पे, सेफ जोन में ले जाना होगा, जैसे कि यहाँ। तो अपोनेंट ये चला, फिर हम हमारे रुक को यहाँ ले जा सकते हैं। अपोनेंट यहाँ पे, या फिर उसके बाद रुक यहाँ पे। तो अब हम अपोनेंट से बहुत दूर आ गए हैं। तो अपोनेंट को अपोनेंट पास आएगा। देखिए हमने ये चेक दिया रुक को यहाँ ले जाके, तो अपोनेंट यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि चेक है, तो उसे ऐसे अंदर ही जाना पड़ेगा लास्ट रैंक पे। वापस चेक एंड मेट। और ये लास्ट रैंक्स में भी हो सकता है, जैसे कि ऐसी पोजीशन है, कुछ ब्लैक की एज, सपोज ब्लैक की टर्न है तो ब्लैक की एज। तो सबसे पहले तो हम किंग को इस साइड ले गए, जिससे कि अपोनेंट को ट्रैप कर सके। यहाँ अपोनेंट दूर गए तो हमने रुक से बंद कर दिया रास्ता। तो अपोनेंट को के लिए ये दोनों इतना एरिया तो बंद हो गया,
तो अपोनेंट को इतने में ही कहीं जाना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ गया तो चेक, तो पास आएगा अपोनेंट, तो हम थोड़ा दूर चले गए, तो अपोनेंट पास आया, तो हमने किंग को हटा लिया जिससे कि हम चेक दे सके नेक्स्ट मूव में। अपोनेंट पास आया, चेक दिया रुक से, क्योंकि अपोनेंट अभी उसके किंग से हमारे रुक को नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे किंग का सपोर्ट है रुक को। तो अपोनेंट यहाँ जा सकता है, हमने वापस चेक दिया, तो अपोनेंट पास आया। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर गलती से अब हमने ये रुक को टच कर लिया तो फिर हमें फिर यही चलना पड़ता है। ये टच टू मूव का एक रूल है। तो हमें अभी पहले हमारे रुक को सेफ जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो अपोनेंट यहाँ गया, तो चेक दिया हमने। फिर अपोनेंट अभी यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, तो अपोनेंट इधर गया। तो अभी हमें फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रुक चला जाएगा। तो सबसे पहले हम रुक को सेफ जोन में ले गए, उसके बाद अपोनेंट ने मूव की एंड मेट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टाइमर रख रहा हूँ क्लॉक का, ये 5 मिनट्स है, लेकिन अब मैं 10 सेकेंड्स में ही 2 रुक मेट कर दूंगा। अब फिर आप देख भी सकते हैं कि मेरा 4 मिनट्स 50 सेकेंड से कम नहीं हुआ है टाइम। सपोज ऐसी पोजीशन है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइमर। वाइट टू मूव अभी, तो यम, तो ब्लैक यम, फिर यहाँ गया तो ओपोनेंट यहाँ गया, फिर सपोज यहाँ। आप देख सकते हैं मेरा टाइम 4:50 है और ये अपोनेंट का ब्लैक का है।